26/11 पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट किया, प्लानिंग इंडिया में हुई और इंडिया की सरकार उसमें शामिल है। इसलिए लोगों को इन बातों में ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल ड्रिवन है। मेरा पॉलिटिक्स से न पहले कोई नाता था, न अब कोई नाता है। 26/11 के सारे फैक्ट इस देश के सामने नहीं रखे गए, इसलिए हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब दूंगा, लेकिन 26/11 वाली बात फिर पीछे रह जाएगी, इसलिए बताना चाहता हूं मैं। भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी का एपरेटस होता है वो होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के अंडर होता है, और जितने भी आप उसको कह सकते हैं एक ब्रॉडर सेंस में कि जो वॉर रूम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी होता है, 24 नवंबर और 25 नवंबर को 4 महीने पहले जब ये घटना घटी, उस वक्त भारत का एक डेलीगेशन भारत के होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता की देखरेख में, जिसमें तमाम आईबी के लोग, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग और तमाम वो लोग जो इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर जो कुछ होता है उसमें जो लोग निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, वो तमाम सारे लोग 2 दिन के पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे। 24 और 25 नवंबर को इस्लामाबाद में एक बातचीत होनी थी, और 24-25 नवंबर को मधुकर गुप्ता की देखरेख में वो लोग वहां गए। और क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान के एक टेलीविजन का इंडिया हेड था, तो मेरा यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में जाना लगातार रहता था, और पाकिस्तान से कोई आता था तो मुझे उसको कवर करना होता था। आप सोचिए कि 24-25 नवंबर को बातचीत हो गई, और उसी डेलीगेशन में एक साहब जिनका नाम मैं कम से कम उनकी सिक्योरिटी के कारण पब्लिक नहीं करता हूं, वैसे सबको उनके बारे में पता भी है, उनको कुछ गड़बड़ लगा और वो वहां से आना चाहते थे। यहां जब पूछा गया तो यहां से रोका गया, लेकिन रात में वो पाकिस्तान अथॉरिटी से उन्होंने बहुत कुछ कहा अपने घर के बारे में। हम लोगों की उनसे जीवित हैं वो अभी इशरत जहां के केस से उनको एक तरीके से बरी किया गया है। वो यहाँ हिंदुस्तान आ गए, और हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने अपना इस बारे में कुछ बोले नहीं। और 25 तारीख को जब हिंदुस्तान का डेलीगेशन वहाँ से लौटने वाला था, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिनको वहाँ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं थे। तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने कहा कि हम आपकी मेहमान नवाजी जो पाकिस्तान की है वो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करें, और आप हमारे साथ इस्लामाबाद जो एक हिल स्टेशन पे बना हुआ है, उससे भी ऊपर एक हिल स्टेशन है मरी, वो 35 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप एक रात रुकें और हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएं। पूरा डेलीगेशन मरी चला गया, और मरी में सारे जैमर लगे हुए थे, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, और वो पूरा डेलीगेशन वहाँ गया। और जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुंबई में 26/11 का कसाब का ऑपरेशन चल रहा था, उस समय दिल्ली के अंदर एक विंडसर पैलेस नाम की जगह है जहां मेरिडियन होटल बना हुआ है। उस मेरिडियन होटल के उस सर्किल को विंडसर पैलेस कहते हैं, और उसके 5 नंबर मकान में पिछले 15-20 साल से इंडियन वुमेन प्रेस क्लब चलता है, जिसे IWPC कहते हैं। उस IWPC के अंदर उसी समय पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी उन महिलाओं के प्रेस क्लब में चिट चैट कर रहे थे। एंड बीइंग ए मीडिया पर्सन ऑफ पाकिस्तान, मुझे उसमें रहना था। एग्जैक्ट किसी ने 9:05 पे हाई कमीशन के किसी आदमी ने उनके कान में कुछ कहा, वो पूरी मीटिंग समाप्त हो गई, और उसके बाद वो हाई कमीशन गए। हम सबको भी हाई कमीशन जाना था ब्रीफिंग के लिए, और फिर वहाँ से एक मैसेज आता है और एक स्पेशल चार्टर प्लेन से शाह मोहम्मद कुरैशी को वापस भेज दिया जाता है। RVS मनी जो उस होम मिनिस्ट्री में थे उनकी किताब को पढ़ लें, कर्नल RSN सिंह साहब की किताब को पढ़ लें, और जिस तरीके से ये 8 को हुआ, उसके 4 या 5 महीने बाद इलेक्शन थे। फिर आप सोचिए कि उससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदू टेरर की थ्योरी बनाई गई, और फिर दूसरी चीज़ें कही गई, और उसके बाद जब कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में भी कलेवा बंधा हुआ था, और अगर वो मर जाता तो ये मुसीबत और बनती।
और फिर 2009 का चुनाव कैसे जीता गया, और उसके बाद में फिर साध्वी प्रज्ञा भी हुई और पुरोहित भी हुआ, वो जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। तो मैं अगर कोई ये सोचे कि 26/11 एक विदेशी हमला था, मैं मानता हूं कि एग्जीक्यूट करने वाले पाकिस्तान थे, लेकिन हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उसको हमारे लोगों ने एग्जीक्यूट किया। और एक ही महीने के अंदर, विद इन मंथ एक साहब जो एक उर्दू के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, और आपके महाराष्ट्र के उसमें कृपा शंकर साहब जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें दिग्विजय सिंह थे, उसमें महेश भट्ट थे, उसमें एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जो उत्तर प्रदेश के देवबंद के में मौजूद है, उसको देवबंद स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, उसके अध्यक्ष मदनी साहब भी मौजूद थे। और एक ही महीने के अंदर भारत में इतने ज्ञानी लोग पैदा हो गए कि विद इन 1 मंथ एक किताब को लॉन्च किया गया, और उस किताब के लॉन्च करने में ये तमाम लोग शामिल थे, और किताब का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। पूरा नैरेटिव बदल दिया। तो हमारे यहां ये कहें कि आरएसएस की साजिश है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता शामिल हैं, उसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जो आप देवबंद में देख रहे हैं, तो आप ये माने कि ये इंटरनल प्रॉब्लम थी, मैं इसको इंटरनली मानता। इसलिए आज चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे सीएए का आंदोलन हो, चाहे धारा 370 के हटने का मामला हो, ये इंटरनल मैटर नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं ये इंटरनल मैटर है। आपके यहां धारा 370 हटाई गई, और इंग्लैंड के चुनाव के अंदर बाकायदा रेजोल्यूशन पास करवाया गया लेबर पार्टी से कि अगर आप पावर में आएंगे, और सारे मुसलमान उसमें सूडान के, नाइजीरिया के, सब जगह लोग थे। उस इलेक्शन को मैं मॉनिटर कर रहा था। आप सोचिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, सूडान, नाइजीरिया के मुसलमानों ने लेबर पार्टी के ऊपर दबाव डाला कि आपको हम तभी वोट देंगे जब अपनी पार्टी में आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू आर ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ, तो आप जीतेंगे। तो भारत के खिलाफ धारा 370 हटाने के लिए यूएनओ में वीटो लाएंगे आप। तो आपके धारा 370 सिर्फ इंटरनल मैटर तो नहीं थी, उसके रेमिफिकेशन देखिए कहां कहां तक हैं। इसलिए मैं, जो भी घटना इस देश में हो रही है वो सिर्फ इंटरनल नहीं है, हर घटना के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो फंड के रूप में हो, चाहे नैरेटिव के रूप में हो, चाहे सेमिनार के रूप में हो। इसलिए मणिशंकर अय्यर की भाषा के बारे में हमारे मेहमान खुसूसी ने काफी सारी बातें बताई, लेकिन मणिशंकर के अय्यर के बारे में यह नहीं बताया कि मणिशंकर अय्यर एक पार्टी के नेता होते हुए एक दुश्मन मुल्क में जाकर के, आप वहां की सरकार के और डिप्टी आईएसआई का चीफ बैठा हुआ है, आप उससे कह रहे हैं आप हमारी मदद कीजिए हिंदुस्तान में मोदी को हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसको इंटरनल सिक्योरिटी समझ रहे हैं और किसको एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझ रहे हैं।